हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है ये नए सरफुल में। तो इस वीडियो में देखिए आपका ये अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज। तो ये वीडियो जो है आपका अरुणाचल जीके को लेके आपका पार्ट 39 दिया हुआ है यहाँ में देखिए। और चले बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़िए। अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन वाज द इनर लाइन प्रेस्क्राइब। देखिए आपका इनर लाइन परमिशन होता है, इनर लाइन परमिट जो आपका अरुणाचल प्रदेश में अभी भी है इनर लाइन परमिट जो। तो उसी समय में जब आपका नेफा था अरुणाचल प्रदेश में, उसी समय में देखिए आपका एक बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये फॉर्म किया गया था। तो इसमें आपका इनर लाइन परमिट जो आपका कौन सा सेक्शन में था, ओके, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन उसमें कौन सा सेक्शन में था, उसमें आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 देखने को मिलता है। तो इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन ऑप्शन बी यानी सेक्शन 2 जो आपका सही जवाब है यहाँ में। तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1 का सेक्शन 2 में ये इनर लाइन को मेंशन किया गया था। आप लोग याद रखिए ये इनर लाइन परमिट कहा जाता है ना। तो अभी भी आपका ये अरुणाचल में चलता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है। व्हिच वाज द मेन पर्पस ऑफ द इनर लाइन अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1973। यस, देखिए इनर लाइन परमिट जो जब आपका ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन जो 1973 ये एक पास किया गया था। तो इनर लाइन परमिट का इनर लाइन का जो मेन पर्पस क्या था आपको ये पूछा गया, ओके। तो इसका देखने से देखिए आपका इसका इसका मेन पर्पस जो है आपका इनर लाइन परमिट का मेन पर्पस था आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी टू लिमिट मूवमेंट। तो आपका स्टेट का अंदर या स्टेट का बाहर जाने के लिए लिमिट उसको मूवमेंट को लिमिट करने के लिए, जैसे नॉन ट्राइबल लोग को अंधाधुंधा लोग का स्टेट में नहीं आने के लिए उसको प्रॉपर चेकिंग के बाद या ये इनर लाइन परमिट के बाद वो लोग को स्टेट के अंदर में घुसने देगा बोल के ना। तो उसी समय में ये अप्लाई किया गया था इनर लाइन परमिट। तो अभी भी चलता है आपका प्रेजेंट डे की बात किया जाने से अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट डे की बात करने से भी ये अभी तक इनर लाइन परमिट है। तो इसी से मूवमेंट को लिमिट किया जाता है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा गया है पढ़िए। Who was the first state election commissioner of Arunachal Pradesh appointed on 16 September 2002? Yes, देखिए ये आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ओके। तो इसमें ये पूछा गया कि फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो अरुणाचल प्रदेश का और उसको अपॉइंट किया गया था 16 सितंबर 2002, ओके। तो इसका सही जवाब होगा यानी फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है आपका ऑप्शन इन ऑप्शन में से देखिए ऑप्शन ए ये होगा आपका JM तांगू, ओके। JM तांगू जो आपका फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है। तो क्वेश्चन नंबर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। हु इज नोन एज द फादर ऑफ दोनी पोलो रिलीजन इन अरुणाचल प्रदेश। यस, आपका देखिए दोनी पोलो रिलीजन का फादर यानी इसका दोनी पोलो रिलीजन को किसने फाउंड किया गया था, ओके। तो ये रिलीजन को किसने शुरुआत किसने किया था आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो दोनी पोलो रिलीजन का फाउंडर था आपका फाउंडर फादर यानी इसका दोनी पोलो रिलीजन का फादर है आपका इनमें से देखिए ये क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ये होगा आपका तालोम रुकबो, ओके। तालोम रुकबो ने ये दोनी पोलो रिलीजन को अरुणाचल प्रदेश में फाउंड किया गया था, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको इसमें क्या पूछा गया है। ऑन व्हिच दैट इज इंडिजिनियस पेड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन अरुणाचल प्रदेश। यस, आपका देखिए इंडिजिनियस पेड डे ये आपका अरुणाचल प्रदेश में कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर, ओके। 1 तारीख को ये दिसंबर को 1 तारीख को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है। व्हिच डे इज ऑब्जर्व एज अरुणाचल प्रदेश पुलिस रेजिंग डे इन अरुणाचल प्रदेश एवरी ईयर। यस, अरुणाचल प्रदेश पुलिस रेजिंग डे कौन सा डे को मनाया जाता है, कौन सा दिन को मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन, ओके। तो ये क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर है ऑप्शन सी ये होता है आपका 8 नवंबर को हर साल ये मनाया जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। इसमें आपको क्या पूछा गया है पढ़िए। व्हिच डे इज ऑब्जर्व एज अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी APWWS डे इन अरुणाचल प्रदेश एवरी ईयर। यस, कौन सा ईयर में आपका ये अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है ना, तो ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका ये क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये 10 अक्टूबर को हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है।
वोमेन अरुणाचल प्रदेश वोमेन वेलफेयर सोसाइटी। ओके, फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। व्हाट डज दोनी पोलो मीन्स? अभी अभी हम लोग पहले वाला क्वेश्चन में देखा था दोनी पोलो रिलीजन ना, तो दोनी पोलो का मीनिंग क्या है यहाँ में? तो दोनी पोलो होता है आपका ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये बी, दोनी का मीनिंग होता है सन, पोलो का मीनिंग होता है मून। ओके, तो दोनी पोलो मीन्स ये आपका सन मून। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये देखिए पढ़िए, ये क्या पूछा गया है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल इंडियन पुलिस सर्विस IPS ऑफिसर, सॉरी IFS ऑफिसर, ओके नॉट IPS, IFS ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश हु जॉइन द सर्विस इन 2006। ओके, देखिए अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट IFS ऑफिसर यानी इंडियन पुलिस सर्विस जो फीमेल कैटेगरी से आपका फर्स्ट फीमेल होता है आपका अरुणाचल प्रदेश से, जिसने ये सर्विस ज्वाइन किया गया था आपका 2006 में। ओके, 2006 में ये ज्वाइन किया गया था। तो ये क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा इन ऑप्शन में से देखिए। तो फर्स्ट फीमेल इंडियन पुलिस सर्विस जो अरुणाचल प्रदेश से वो है आपका ऑप्शन ए, ये कोच रीना। ओके, कोच रीना याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। Who was the first woman from Arunachal Pradesh to clear the Union Public Service Commission UPSC examination in 1979 at the age of 22? ओके, यहाँ में आपको ये पूछा गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश से जो फर्स्ट वोमेन है जिसने UPSC एग्जाम को क्लियर किया गया था। ओके, तो कौन सा ईयर में आपको पूछा जाने से ये क्लियर किया गया था आपका 1979 में, जो उसका उम्र था आपका 22 ईयर्स। ओके, एज ऑफ 22 में इसने ये UPSC क्लियर किया गया था। ये फर्स्ट वोमेन है आपका अरुणाचल प्रदेश से, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका सही जवाब है आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये मामांग दाई, मामांग दाई। ओके, तो मामांग दाई। तो चले क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या पूछा गया है पढ़िए। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन बांग्लादेश? यस, बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र रिवर को कौन सा नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में आपका ब्रह्मपुत्र रिवर को ये जामुना रिवर कहा जाता है। ओके, ऑप्शन बी जामुना रिवर, यहाँ रखें। फिर ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था। तो चले ये 12 को पढ़िए। 12 में क्या पूछा गया है। व्हिच कंट्री लाइज टू द ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ओके, यहाँ में जितना भी आपका कंट्री दिया गया है जो अरुणाचल प्रदेश का ईस्ट में है, तो ईस्ट दिशा में है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है, ये कौन सा कंट्री होता है अरुणाचल प्रदेश का ईस्ट ईस्ट में? ओके, तो इसका ईस्ट में आपका ऑप्शन ए म्यांमार को देखने को मिलेगा। ओके, आप लोग ये मैप से भी देखिए, म्यांमार है जो ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। नक्शा प्रभात नॉन फॉर archaeological findings such as ring wells, stone house plains, and sculptural pitches is located in which district of Arunachal Pradesh? Yes, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका ये नक्शा प्रभात जो लोकेटेड है, आपको ये पूछा गया कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है ना। तो इसको जाना जाता है देखिए आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग, इसमें ये रिंग वेल्स, स्टोन हाउस प्लेन्स, फिर ये स्कल्पचरल पीसेस, ये सब पाया जाता है। ओके, फिर ये नक्शा पर्वत जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, आपको ये पूछा जाने से ये नक्शा पर्वत आपको पहले आपका ये देखा जाने से इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ये पक्के केसंग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, पक्के केसंग डिस्ट्रिक्ट, ये पक्के केसंग डिस्ट्रिक्ट को आपका ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट किया गया था। पहले आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में था। ओके, लेकिन अभी पक्के केसंग डिस्ट्रिक्ट में हो गया ये नक्शा पर्वत, याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर ये 14 में क्या पूछा गया है। Which king built the archaeological site Naksa Parbat in Arunachal Pradesh during the 14th और 15th century? ओके, तो इसी क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है कि नक्शा पर्वत को बिल्ड किया गया था 14 to 15 सेंचुरी में। ओके, ये 2 सेंचुरी में बिल्ड किया गया था, तो इतना ज़्यादा पुराना है ये। तो ये क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि कौन सा किंग ने इसको बिल्ड किया गया है ना, कौन सा किंग इसको बिल्ड किया गया था ये नक्शा पर्वत को। तो ये क्वेश्चन से हम लोग आपको ये डिटेल मिलता है कि नक्शा पर्वत कौन सा ईयर में कौन सा सेंचुरी में बनाया गया था ना। तो किंग की बात किया जाने से ये किंग था आपका इन ऑप्शन में से, यहाँ में देखिए किंगडम दिया गया है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये चुतिया किंगडम लोग ये बनाया गया था। ओके, किंग ऑफ चुतिया किंगडम, तो ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलते हैं पढ़िए।
Which of these is not a Neolithic site in अरुणाचल प्रदेश? ओके, जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है वो है आपका, देखिए जो नियोलिथिक साइट आपका अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन ए दाऊजली हदिन। ओके, दाऊजली हदिन जो आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो जितना भी यहाँ गोमसी रानी, ये पारसी पल्लो, मार्ट फोर, ये जितना भी आपका अरुणाचल में मिल रहा। ओके, फिर ये 16 को पढ़िए। We already know that the Brahmaputra River is called the Yalung Sangpo in Tibet, China, the Siang River in Arunachal Pradesh. What is its global ranking among the rivers of the world? Yes. देखिए, उनकी क्वेश्चन आपको डिटेल बताया जाएगी आपका ये ब्रह्मपुत्र रिवर का। इसका नाम यल्लुंग तिसांगपो चाइना में है, सबको मालूम है, और अरुणाचल प्रदेश में आपका सियांग रिवर कहा जाता है। फिर ये आपको ये पूछा गया कि इसका रैंक को पूछा, ग्लोबल रैंकिंग को वर्ल्ड में जितना भी रिवर है वर्ल्ड में, वर्ल्ड का जितना भी रिवर्स में, इनमें से आपका अरुणाचल ये सॉरी आपका ये ब्रह्मपुत्र रिवर का रैंक कितना है ना, कितना पोजीशन में है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ये ऑप्शन सी, ये लार्जेस्ट 9 लार्जेस्ट रिवर होता है। ओके, ये 9 पोजीशन में 9 लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। ओके, तो याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आपको पर इसमें क्या पूछा गया है? Which king built the Ita fort at Itanagar in the Papumpare district of Arunachal Pradesh between 1350 and 1450 AD, corresponding to the 14th and 15th century? Yes. देखिए, आपका यहाँ में ये पूछा गया है कि इता फोर्ट जो आपका ईटानगर में है, ये सबको मालूम है। तो डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट, और कौन सा ईयर में बिल्ड किया गया था आपको पूछा जा रहा है। ये इता फोर्ट को बिल्ड किया गया था ये 1350 एंड 1450 AD को। इसका सेंचुरी की बात किया जाने से इसका हम लोग सेंचुरी में ऐसा बोल सकता है कि 14 एंड 15 सेंचुरी। ओके, तो यानी इता फोर्ट को 14 एंड 15 सेंचुरी में बनाया गया था। तो इसमें आपको ये पूछा गया है कि कौन सा किंग बनाया गया है ना, कौन सा किंग का जरिए ये इता फोर्ट को बनाया गया है, ये पूछा गया है। तो देखने से इसका इता फोर्ट को बनाया गया था आपका ये ऑप्शन, इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी होता है आपका चुतिया किंगडम। ओके, चुतिया किंगडम आपका अरुणाचल प्रदेश में जितना भी आर्कियोलॉजिकल साइट होता है, तो चुतिया किंगडम लोग ही ज़्यादातर बनाया है, आप लोग को याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। What is the average rainfall of Arunachal Pradesh as of 10 September 2025? Yes. देखिए, अरुणाचल प्रदेश का एवरेज रेनफॉल होता है इस पर, ये देखिए 10 सितंबर 2025, ये साल की बात करता है ना। तो इसका है अभी तक देखा जाने से इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये 300 सेंटीमीटर है। ओके, 300 सेंटीमीटर। फिर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 में। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को पर इसमें आपको क्या पूछा गया है? We know that there are 23 types of forest and 11 groups of forest in Arunachal Pradesh. How many secondary forests are there in Arunachal Pradesh? Yes. देखिए 23 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होता है और 11 ग्रुप्स ऑफ फॉरेस्ट ना। तो इसका आपका ये पूछा गया सेकेंडरी फॉरेस्ट कितना है, यानी सेकेंडरी। तो सेकेंडरी फॉरेस्ट की बात करने से आपका अरुणाचल प्रदेश में इसमें देखा जाने से आपका ऑप्शन बी 6 सेकेंडरी फॉरेस्ट होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का पढ़िए। इसमें क्या पूछा गया है? हाउ मेनी क्लाइमेटिक रीजन्स आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश? यस, अरुणाचल प्रदेश में कितना क्लाइमेटिक रीजन होता है, तो वो कौन कौन होता है, आप लोग कमेंट करके हमको अपडेट कर दीजिए। तो क्लाइमेटिक रीजन होता है अरुणाचल प्रदेश में, टोटल क्लाइमेटिक रीजन आपका ऑप्शन ए 4 क्लाइमेटिक रीजन्स होगा। ओके, 4 क्लाइमेटिक रीजन्स। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 आपको यहाँ में क्या पूछा गया है, पढ़िए। Which tribe of Arunachal Pradesh performs a folk dance याकजोंग? यस, ये याकजोंग जो है आपका एक फोक डांस है, और इसको आपका अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ट्राइब परफॉर्म किया जाता है ना। तो ये याकजोंग को परफॉर्म किया जाता है आपका ये इन ट्राइब में से। देखिए, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये आदि ट्राइब लोग इसको परफॉर्म किया जाता है। ओके, आदि ट्राइब याद रखें। फिर क्वेश्चन नंबर 22 इसमें आपको क्या पूछा गया है? बेसोनाई इज ए मिमिकिंग monkey dance based on a mythological story of 4 brothers who were famous in the local region of the state. Which tribe of Arunachal Pradesh perform this dance? Okay, तो बेसुनाई ये भी आपका एक डांस होता है। तो ये मंकी का एक्टिंग करके ना, मंकी का एक्शन, मंकी जैसा यहाँ में डांस किया जाता है। तो ये स्टोरी जो है आपका एक 4 ब्रदर्स का है बोलता है ना। तो लेकिन आपको ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये बेसुनाई ये डांस को अरुणाचल प्रदेश का कौन सा ट्राइब परफॉर्म करता है ना। तो ये कौन सा ट्राइब का डांस है ये बेसुनाई ये जो। तो
इसका सही जवाब होगा, तो ये बेशुनाई जो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये आदि ट्राइब का देश है। ओके, आदि ट्राइब का ये भी देश है, याद रखिए। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। ड्यूरिंग हुज टेन्योर एज चीफ मिनिस्टर वाज द अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट आफ्टर 1978 पास। यस, आपका अरुणाचल प्रदेश में जो एक चीफ मिनिस्टर था, उसी समय में ये अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को पास किया गया था, आपका किया गया था ये APRA। ओके, तो ये APRA एक्ट को 1978 को पास किया गया था। तो यहाँ में आपको ये पूछा गया था, तो उसी समय में आपका चीफ मिनिस्टर कौन था ना, कौन सा चीफ मिनिस्टर का टेन्योर में ये APRA एक्ट को पास किया गया था, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसका देखा जाने से उसी समय में आपका ये ऑप्शन सी, आपका ये PK तुंगन था। ओके, PK तुंगन का समय में आपका ये APRA एक्ट को पास किया गया था आपका अरुणाचल प्रदेश में। ओके, फिर ये क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए। व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यस, पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट का ये सबको मालूम है। तो इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है आपका लेम्मी। तो लेम्मी में है इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है। पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट वाज created on 11 December 2018 by carving it out from which district of Arunachal Pradesh। Yes, आपका ये पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था 1 दिसंबर 2018 को। तो इसमें आपको ये पूछा गया है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से इसको सेपरेट किया गया था ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से इसको बपारिंग किया गया था। अ, तो इसका काप आउट कौन सा डिस्ट्रिक्ट से ये हुआ था, ये आपका क्वेश्चन। तो पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट को आपका देखा जाने से ये ऑप्शन ए ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से इसको काप आउट किया गया था। ओके, ऑप्शन ए ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से ये काप आउट किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 26। व्हिच ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर मेनली फाउंड इन पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट। यस, आपका पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट में आपका कौन सा ट्राइब को मेनली पाया जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये सब जानना जरूरी है। तो पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा ट्राइब है, तो पक्के केसांग में आपका जैसे ट्राइब मिलेगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए सही है। प्रोइक यानी प्रोइक सोलुंग ट्राइब भी पाया जाएगा, ये भी सही है। ओके, फिर गालो ट्राइब भी है। ओके, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इज आवर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आपका ये वीडियो यहाँ तक खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन और भी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।